Hello friends, today we will discuss about Indian Penal Code Section 91। आज हम इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 91 को डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुली। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वयं अपराध है। The exceptions in section 87, 88 and 89 don't extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। एक बार इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वयं अपराध हैं, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है यानी कि सहमति देता है या जिसकी ओर से सहमति दी जाती है उन कार्यों के कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। सेक्शन 91 ऑफ आईपीसी चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शंस 87, 88 एंड 89। 87 एक्ट नॉट intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। 88 act not intend to cause death done by consent in good faith for person benefit। 89 act done in good faith for benefit of children, innocent person by or by consent of guardian। इन सेक्शंस पर मैंने वीडियो बना रखी है, अब मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। ये सेक्शन 91 आईपीसी पर लागू नहीं होंगे बिकॉज इस सेक्शन में वे अपराध आते हैं जो खुद में ही अपराध हैं, भले ही ये हम किसी की कंसेंट लेकर कर रहे हो या ऐसे कार्य जिनके करने का इरादा नुकसान पहुंचाना न हो, तब भी वो कार्य अपराध माने जाएंगे और ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये सेक्शंस 87, 88 एंड 89 सेक्शन 91 आईपीसी पर लागू नहीं होंगे बिकॉज इस सेक्शन में वे अपराध आते हैं जो खुद में ही अपराध हैं, भले ही ये हम किसी की कंसेंट लेकर कर रहे हैं या ऐसे कार्य जिनके करने का इरादा नुकसान पहुंचाना न हो, तब भी वो कार्य अपराध माने जाएंगे। इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मिसकैरेज, अगर यह गुड फेथ में वुमेन की लाइफ बचाने के लिए किया जा रहा है तो अपराध नहीं माना जाएगा। मिसकैरेज जब भी कोई करवाता है तो अगर महिला की जान बचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर खुद की कंसेंट से या गार्डियन की कंसेंट से किया जा रहा है तो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि मिसकैरेज खुद में ही एक ऑफेंस है, भले ही इस कार्य को करते हुए कोई हार्म न पहुँचे पर ये ऑफेंस माना जाएगा बिकॉज ये खुद में ही एक ऑफेंस है। दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर किसी महिला की जान को खतरा हो और तब उस दिशा में मिसकैरेज करवाना पड़े तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर ये कंडीशन यहाँ पर नहीं है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है कि महिला की जान को खतरा है और फिर भी खुद की कंसेंट देकर या गार्डियन की कंसेंट देकर ये कार्य करवाया जाता है तो ये ऑफेंस के अंदर आएगा और जो इस कार्य को करने की कंसेंट दे रहा है वो भी ऑफेंडर माना जाएगा और जो इस कार्य को कर रहा है डॉक्टर वो भी ऑफेंडर माना जाएगा और दोनों द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं साथ के साथ आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको वो पॉइंट क्लियर कर दूँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट।
Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person is lawful charge of him, from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। एक बार हम इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है। एक बार रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सहमति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। सेक्शन 92 इसमें क्या बताया गया है, एक बार हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसा कोई कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा जिससे कोई हार्म किसी ऐसे पर्सन को हुआ हो जो कि उसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा था और उस टाइम पर वह कंसेंट देने की कंडीशन में नहीं हो, और विदाउट कंसेंट ऐसा कोई कार्य किया जाए और अगर कोई हार्म वहाँ होता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट किया गया कार्य गुड फेथ में होना चाहिए। बिकॉज उस टाइम पर सर्कमस्टांस ऐसे थे कि व्यक्ति द्वारा कंसेंट देना इम्पॉसिबल था और उसके बेनिफिट के लिए कार्य करना ज़रूरी था। अगर वो कार्य नहीं किया जाता तो वहाँ पर उसकी डेथ हो सकती थी या उसकी कंडीशन जो है और ख़राब हो सकती थी। तो विदाउट एनी कंसेंट उस टाइम पर ऐसा कार्य करना ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कार्य पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है गुड फेथ में, इसलिए अगर उसको उस कार्य के दौरान कोई हार्म पहुंच जाता है तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे उसने कंसेंट दी हो या नहीं। और यहाँ पर कंसेंट वह इसलिए ही नहीं दे पाता बिकॉज वो कंडीशन में नहीं था उस टाइम, जो सिचुएशन थी ऐसी नहीं थी कि वो कंसेंट दे पाए। उसको वहाँ पर होश नहीं था, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा है, अगर उसको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर उसके बेनिफिट के लिए ऑपरेशन ना किया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। और यही सोचकर हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर द्वारा उसका ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के टाइम पर अगर उसको कोई हार्म पहुंच जाता है तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ ये पॉइंट भी उठकर नहीं आएगा कि पर्सन की कंसेंट के बिना ऑपरेशन किया गया है, बिकॉज वो होश में नहीं था, बेहोशी की हालत में था, तो कंसेंट तो वैसे भी नहीं दे पाता। अगर ऑपरेशन ना करते तो उसकी डेथ हो जाती, तो उसके बेनिफिट के लिए ये कार्य किया गया, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके प्रोवाइजो दिए गए हैं, प्रोवाइजो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्स्ट में क्या है, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटरनेशनल causing of death or the attempting to cause death। यह एक्सेप्शन वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ कोई व्यक्ति इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, अगर किसी व्यक्ति के मन में पहले से ये है कि इस व्यक्ति को मारना है या मारने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सेक्शन वहाँ पर लागू नहीं होगा। सेकेंडली, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it know to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई गंभीर चोट है या कोई बीमारी है, अगर वह कार्य न किया जाए उसके बेनिफिट के लिए, तो डेथ होना संभाव्य है।
इससे भिन्न अगर कुछ ऐसा है और कार्य करने वाले को लगता है डेथ हो जाएगी ऐसा करने से, और तब भी वह कार्य करता है, तो ऑफेंस माना जाएगा। क्योंकि अगर किसी को चोट लगी है और कोई बीमारी है, अगर वह कार्य न किया जाए उससे बेनिफिट के लिए, तो डेथ होना संभाव्य है। इससे अलग अगर कुछ ऐसी चोट लगी है, कोई मामूली चोट लगी है जिससे जान का खतरा नहीं है, और सामने वाले को ये चीज़ पता है, तब भी वो कोई ऐसा स्टेप लेता है जिससे उसकी जान का खतरा है या उसकी डेथ हो जाती है उस कार्य के दौरान, तो ये ऑफेंस के अंदर आएगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो थर्ड प्रोवाइजो, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग of heart or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt। तो थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है, ये एक्सेप्शन वहाँ भी लागू नहीं होगा जहाँ जानबूझकर हर्ट किया जाए या कोशिश की जाए हर्ट करने की, फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, उसकी जान बचाने के अलावा या उसको किसी हर्ट से बचाने के अलावा अगर ऐसा कोई कार्य जानबूझकर किया जाए सामने वाले को हर्ट या हार्म पहुंचाने के लिए, तो वहाँ पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। अगर जानबूझकर हर्ट करने के लिए या कोशिश करने के लिए हर्ट पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य किया जाएगा तो उसको ऑफेंस माना जाएगा। Fourth proviso, that this exception shall not extend to the abatement of any offence to the committing of which offence it would not extend। किसी को अबेट करके, किसी को उकसाकर कोई कार्य करवाना जो पता है कि सामने वाले के लिए हार्म होगा, पहले से पता है कि सामने वाले के लिए हार्मफुल होगा, करना ऑफेंस माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहूँगा। जेड इज थ्रो फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज insensible। A surgeon find that Jed required to be trepaned. A not intended Jed death, but in good faith for Jed benefit, perform the treatment before Jed recover his power of judging for himself. A has committed no offense। जेड घोड़े से गिर गया और बेहोश हो गया। ए जो एक सर्जन है, ए जो एक डॉक्टर है, देखता है कि इसको तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सर का ऑपरेशन इसका जो है करना पड़ेगा। ए का कोई इरादा नहीं था जेड को मारने का, और गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए, जेड की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर दिया विदाउट कंसेंट, तो इस कार्य को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आई होप ये सेक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर विजिट टू माय चैनल एंड वॉचिंग माय वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आईपीसी के सेक्शंस के ऊपर मैं लेकर आता रहूँगा, और जल्द ही मैं सीआरपीसी पर कोई वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुँच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं अगर आपको कोई कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको लगता है मेरे को वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में कमेंट कर मेरे को बताएं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करिए, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, बस इतना ही मेरे यार।